बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते, क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। हमें एनआरओ दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। माजी के हुक्मरानों ने निज़ाम को मजबूत नहीं होने दिया। बैरून मुल्क अरबों की जायदादें बनाने वाले बाहर बैठे तकरीरें कर रहे हैं। हम कानून की हुक्मरानी के लिए कोशा हैं। मुल्क की तरक्की के लिए अगले इंतखाबात का नहीं, आइंदा नस्लों का सोचना है। आबी ज़खायर, बंजर ज़मीनों और ज़राई तहकीक पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में किसान कन्वेंशन से खिताब। वज़ीरिस्तान में महसूद और वज़ीर कबाइल के लिए 2 अजला बनाने का ऐलान। फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है। हर किस्म के अटैक आते हैं सीपैक के ऊपर, लेकिन टॉप लीडरशिप वहाँ से लेके अवाम तक दोस्ती है, आपस की जो बाहमी शराकत है उसके कमिटेड है। इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर पाकिस्तान चीन मुश्तरका ताउन कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास। सीपैक के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त का जायजा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मजीद मुआहिदे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील का फैसला। समाजी इक्तिसादी तरक्की, शमसी तवानाई और सेहत के शोबों में ताउन को वसअत मिलेगी। रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे। साइबर खतरात से निमटने के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। तरक्याती अमल तेज़ करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को मजबूत किया जा रहा है। IT ग्रेजुएट्स को मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक तरबियत देना होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का अमरीकी सिलिकॉन वैली में मुकीम पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान कल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ और भारतीय मज़ालिम को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और अहम उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर रोशनी डालेंगे। न्यूयॉर्क में कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास। भारतीय काबिज फौज ने हत्ते कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए काले कवानीन का सहारा ले रही है। हिंदुत्व और RSS सोच की हामिल BJP सरकार कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत और आबादियाती तनासुब तब्दील करने के दर पे है। दरीना तनाज़ा हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इजलास से खिताब। मसला कश्मीर पर तुर्की का मौक़िफ़ 2 टोक है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। तुर्क सदर ने भी जनरल असम्बली में मसले को उठाया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। अफ़गानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनख़ला में ताउन पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में 4 नौजवान शहीद। भारतीय फौज ने बारामूला और शुपियां में जाली मुकाबलों में नौजवानों को शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारतीय इंतकामी और जालिबाना पॉलिसीज की शदीद मज़म्मत। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान का नई अफगान हुकूमत तस्लीम करने के लिए शराइत का ऐलान। आलमी बिरादरी चाहती है कि अफगानिस्तान में जामे हुकूमत कायम हो। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस, अफगानिस्तान में अद्वियात और तिब्बी आलात की शदीद किल्लत है, तवज्जो न दी तो बहरान संगीन तर हो सकता है। आलमी इदारा सेहत का इंतबा। चीन का मगरबी ताकतों की जानिब से अफगानिस्तान पर आयद यकतरफा पाबंदियां फौरी खत्म करने और मुंजमद असास से बहाल करने का मुतालबा।
जनरल असेंबली इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्की और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में उठने वाले इंसानी और माशी बहरान से निपटने के लिए आलमी बरादरी को फौरी इक़दाम करना होंगे। सूरत हाल ख़राब हुई तो असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के भारतीय अज़ाइम एक बार फिर बेनकाब। भारतीय जासूस डैनियल ने पाकिस्तान से रिहाई के बाद रॉ का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान में धमाके करने गया मगर पकड़ा गया, 3 साल कैद काटी। जासूस डैनियल का भारतीय चैनल को इंटरव्यू। अक़लियतों पर मज़ालिम और कत्लेआम का मुकदमा। अमरीकी अदालत ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये समन जारी कर दिए। इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी ब्रुए कार लाने के लिए पुरज़्म है। इलेक्शन कमीशन जो भी मशीन कबूल करे हमें उस पर एतराज़ नहीं होगा, देर नहीं चाहते। अपोजिशन के एतराज़ात फर्जी हैं। पुराने सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले नहीं चाहते कि टेक्नोलॉजी आए। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। मरियम नवाज के नए वकील इरफान कादिर होंगे। तैयारी के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। नैब की जानिब से अपीलों की रोजाना की बुनियाद पर समाअत और 30 दिन में निपटाने की दरख्वास्त। पश्तून कल्चर डे, रंगारंग तकरीबात का इनेकाद, नौजवानों के रिवायती रक्स। रावलपिंडी में नेशनल T20 का मेला सज गया है। इफ्तिताही मैच में नॉर्दर्न ने बलोचिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। नॉर्दर्न ने 141 रन का हदफ 17 ओवर्स में 4 विकेट्स पर हासिल किया। हैदर अली के नॉट आउट 58 रन, मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ की 2 विकेट्स। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मद्दे मुकाबिल। इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और T20 वर्ल्ड कप का 17 अक्टूबर से मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में आगाज होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप का तराना जारी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी इस वक्त 4 करोड़ से जायद है, जिसमें हर साल 10 लाख अफराद का इजाफा हो जाता है। मौजूदा रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो सूबे की आबादी आइंदा 25 साल में 2 गुना हो जाएगी। वसाइल और आबादी में तवाजुन के लिए बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा रखें। तवाजुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। PTCL 4G पे अनलिमिटेड इंटरनेट सिर्फ 1499 में। क्या ही बात है। अनलिमिटेड इंटरनेट से रहो कनेक्टेड, चाहे दिन हो या रात।
अब PTCL 4G से खुल कर करो महीने भर अनलिमिटेड गेमिंग, एंडलेस ब्राउजिंग और सीमलेस स्ट्रीमिंग। तो आज ही अपनी नई PTCL 4G लाएं। ऑर्डर करने के लिए अभी 1218 मिलाएं। खबरनामे की तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों ने निज़ाम को मजबूत नहीं होने दिया। करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले कहते हैं हमें NRO दो और गरीबों को पकड़ लो। डेरा इस्माइल खान में किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मुल्क की तरक्की के लिए अगले इंतखाबात नहीं, आइंदा नस्लों का सोचना है। पानी ज़ख़ीरा करने और उसके बेहतर इस्तेमाल, बंजर ज़मीनें काबिल काश्त बनाने और ज़रई तहकीक पर तवज्जो देना होगी। तफसील जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। डेरा इस्माइल खान में किसान कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़रख़ेज़ मुल्क होने के बावजूद गुज़श्ता साल 40 लाख टन गंदम दरामद की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हमें अपनी पैदावार में इजाफा करना होगा। अल्लाह ने इस मुल्क को किसी चीज की कमी नहीं दी। अगर हम खुद इस मुल्क में अनाज उगा सके तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर दुनिया में कीमतें ऊपर जाएं। लेकिन अगर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है तो हमें फ़र्क पड़ेगा और पड़ रहा है। 60s के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर काम हुआ था। इंशाल्लाह अब हमारे दौर में जो काम शुरू हुआ है, आप देखेंगे हर साल अब हम इससे इंक्रीमेंट इंक्रीज़ करते जाएंगे। जो बुनियादी ज़रूरियात है हमारी, हम अपने पाकिस्तान में उगानी है। पानी को स्टोर करना, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना। वो इलाके जो अभी तक हमने काश्त पे नहीं थे, इंशाल्लाह उनके ऊपर पूरा जोर लगाएंगे। कहने का मकसद ये, इंसान को आगे का सोचना पड़ता है, अगली इलेक्शन का नहीं, अपनी अगली नस्लों का सोचना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि रियासत मदीना का क़याम दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब था, जिसकी बुनियाद इंसाफ, इखलाक और किरदार पर मबनी थी। अजीम कौम बनने के लिए हमें अपने इखलाक को बुलंद करना होगा। खुददारी की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गैरतमंद इंसान की माशरे में इज्जत होती है। बदकिस्मती से मुल्क में बड़े बड़े माफिया कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हैं, उनकी शरिया पे चलते हैं, तो एक छोटा आदमी एक बड़ा आदमी बन जाता है। हमें खुददार कौम बनना चाहिए। एक मजदूर भी जब गैरतमंद होता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। कि बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते, क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। जो हम आज जंग लड़ रहे हैं कानून की बालादस्ती की, सारे माफियाज के खिलाफ, ये इस पे इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर जिला जनूबी वजीरिस्तान को महसूद और वजीर इलाके पर मुश्तमिल 2 अजला बनाने का ऐलान किया। DI खान आया हूँ, मैं ये ज़रूर अनाउंस करूँगा, हमारे जो 2 बड़े कबीले हैं, मसूद और वज़ीर कबीले, वो डिस्ट्रिक्ट चाह रहे हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स बन जाएँ उस इलाके की। तो मैं ये आज अनाउंस कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अब हम उनके लिए 2 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने कहा कि सूबे में फूड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है, जिसकी जल्द काबीना से मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सूबे में महकमा ज़राअत तमाम शुब में अव्वल नंबर पर है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मुल्क की खजाना खाली था और $10.5 अरब की किस्तें वाजिबुल अदा थीं, जबकि $20 अरब खसारे का सामना था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही साल में मुल्क की खसारा सरप्लस कर दिया। माऊन खसूसी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि मुल्क में रवां साल फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। फसलों की पैदावार से किसान की आमदन में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। उन्होंने ज़राअत के शोबे में उठाए जाने वाले इक़दामात पर शुरका को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर किसानों में किसान कार्ड्स तकसीम किए। पहले मरहले में सूबे के 5 लाख रजिस्टर्ड किसानों में से 2 लाख किसानों में किसान कार्ड्स तकसीम किए जा रहे हैं, जो मुल्क भर की तमाम ATM मशीनों पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। किसान कार्ड के तहत काश्तकारों को बिला सूद कर्जों की फराहमी, फसल की इंश्योरेंस, कुदरती आफात की सूरत में माली इमदाद की फराहमी के अलावा दूसरी सहूलियात शामिल हैं। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डेरा इस्माइल खान में ज़रई शोबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। तफसील बता रहे हैं साजिद अख्तर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान ज़री तहकीकाती कौंसिल के ज़ेर इंतज़ाम एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन का इफ्तिताह किया। मनसूबे के तहत डेरा इस्माइल खान के अलावा लकी मरवत, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 दीगर मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जहाँ मुल्क में खुश्क मेवाजात की पैदावार बढ़ाने पर काम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गोमलजाम डैम कमांड एरिया मनसूबे का भी इफ्तिताह किया। इस मनसूबे से डीए खान और मुल्हिका अजला में बंजर इलाकों को वाफिर मिकदार में पानी दस्तयाब हो सकेगा। ज़राअत के शोबे को साइंसी खतूत पर डालने से मुल्क में सब्ज इनकलाब आएगा और खैबर पुख्तनख्वा ज़री अजनास की पैदावार में खुद कफील होगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुकामी किसानों की जानिब से लगाए गए मुख्तलिफ ज़री पैदावार के स्टाल्स का भी दौरा किया और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ फल और सब्जियों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि खैबर पुख्तनख्वा में ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत न सिर्फ किसानों को माली तौर पर इमदाद फराहम कर रही है, बल्कि जदीद तकनीकी सहूलियात भी मुहैया कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने गोमल यूनिवर्सिटी में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक खैबर पुख्तनख्वा में ज़राअत का शुबा तरक्की के राह पर गामज़न है। हुकूमत किसानों को माली इमदाद के साथ साथ जदीद तकनीकी सहूलियात भी फराहम कर रही है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डीए खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि पनागाहों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मिसाली पनागाहों का क़याम जल्द अमल में लाया जाए। इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पनागाहों का मकसद गरीब तबके के वकार को मजरूह होने से बचाना है। जिन पनागाहों पर लोगों का रश है उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मुआविन खुसूसी ने वज़ीर-ए-आज़म को पनागाहों की सूरत हाल और बेहतरी के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मौजूदा पनागाहों में सहूलतों में बेहतरी लाई जाएगी और अमले की तरबियत दी जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि सहूलतों के हवाले से डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो निगरानी में मदद करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन ने इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए 6 मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर और वाइस चेयरमैन चाइना नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमेटी नेंगजी की सदारत में मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील का फैसला किया गया है। सनती शोबे में ताउन से रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे। तफसील बता रहे हैं हसन तारिक बट। सीपैक मुश्तरका ताउन कमेटी के 10वें इजलास के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के मायदों पर दस्तखत हुए। इनमें IT सनत पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के वर्किंग ग्रुपों के फैसलों पर अमल दरामद, सोलर पावर आलात और सेहत के शोबे से मुतालिक साजो सामान की फराहमी के अलावा गवादर में एक्सपो सेंटर के क़याम के मुआहदे शामिल हैं। इजलास से खिताब में वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि सीपैक मनसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी, वीजे में आसानी और साजगार कारोबारी माहौल समेत मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। Accelerated industrial cooperation initiated in the form of new special economic zones at Rashakai and Allama Iqbal Industrial City in Faisalabad are a testimony to the broadening and deepening of CPEC. Learning from the Chinese experience and in line with our Prime Minister's vision, we have shifted our development focus towards remote regions of Pakistan in order to uplift deprived areas and alleviate poverty. वाइस चेयरमैन चाइना नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमेटी नेंगजी ने कहा कि सीपैक चीन पाकिस्तान लाजवाल दोस्ती की आला मिसाल है। सनती शोबे में ताउन से रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि हाइब्रिड वॉर के दौर में दोनों मुल्कों की आला क़यादत सीपैक और दूसरे मनसूबों की तकमील के लिए पुरज़म है। दोनों मुल्कों की जो टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना के, वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी अपनी अपनी हुकूमत की टीम्स को हिदायत हैं, वाज़ेह हिदायत हैं कि सीपैक को एक तरजीह के तौर पर लेकर चलना है। सीपैक अब उस स्टेज से गुजर गया है। ये जो था ना पहला स्टेज, बड़े बड़े मंसूबे, चंद मंसूबे, हुकूमत बराह रास्त उनके अंदर इन्वॉल्व, अब ये वहाँ से निकल रहा है, ये एक ओवरऑल इकॉनमी के अंदर फैलता जा रहा है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि सीपैक का दायरा कार वसी होने से निजी शोबे को तरक्की के मौके मिलेंगे और माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि साइबर खतरात से निपटने के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली मुरतब करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद अमरीकी सिलिकॉन वैली से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों के इजलास से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इदाराजाती फ्रेमवर्क कायम करना और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार आसान बनाना होगा। सदर ममलकत ने कहा कि हुकूमत सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। तरक्याती अमल को मज़ीद तेज़ करने के लिए गामज़न करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सालाना 30,000 IT ग्रेजुएट्स तैयार करता है। महारत की कमी की वजह से ग्रेजुएट्स को नौकरियों के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। उन्हें मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक तरबियत देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान प्यार, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के 91वें कौमी दिन के मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि सऊदी विजन 2030 बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा। तफसील बता रहे हैं रियाज बरकी। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात माजी, हाल और मुस्तकबिल के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को सऊदी अरब के ज़रे ज़रे से प्यार है। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। वहाँ के चप्पे चप्पे से हमारी तारीख और वहाँ के वाक़यात हमारे जहनों में है। तो ये मोहब्बत खित्ते से है, आइडियोलॉजिकल है, ज़मीन से है, लोगों से है। ये एक मुकम्मल मोहब्बत है जिसको आप कह सकें कि ये हमेशा रही और हमेशा चलेगी। जब तक कायनात है, जब तक ये मोहब्बत चलेगी, इसको कोई चैलेंज कहीं से भी नहीं है। दोनों ममालिक की खुशकिस्मती है कि बेहतरीन क़यादत है मौजूद, नौजवानों की क़यादत है मौजूद, जो दुनिया को बदलने की अल्लाह की मदद से ताकत रखती है। सदर ममलकत ने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजहबी और तारीखी हैं, जिन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में मज़ीद फ़रोग़ मिला। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो असल में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से भी पहले के हैं। 1940 में जब किंग अब्दुल अजीज़ तशरीफ़ लाए कराची में अपने 5 भाइयों के साथ, तो उससे ये जो ताल्लुक़ है वो हमारा इस्तवार हुआ। जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान हिज़ एक्सेलेंसी के साथ जो ताल्लुकात का एक नया सफ़र शुरू हुआ है, इससे इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो 1940 से जिन ताल्लुकात की हमारी इब्तिदा हुई है वो अब एक नए ज़ाविये में, एक नए मंजिल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे। मजहबी उमूर के वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिल और रूह का रिश्ता है और हमारा ये ताल्लुक हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात है ये हर वक़्त के हैं, हर मौसम के हैं। गर्मी हो कि सर्दी हो, बहार हो कि ख़ज़ान हो, शिद्दत हो कि नरमी हो, ये ताल्लुकात और ये दोस्ती लाजवाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान के नुमाइंदा ख़ुसूसी अलामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौक़िफ़ एक था और एक है। हमारा ये ईमान और यकीन है कि अर्ज़ हरमैन शरीफैन की सलामती, इस्तेहकाम, दिफा पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और दिफा है और इसका इजहार मुतअद्दिद मर्तबा हर दौर में करते रहे हैं और हम एक दूसरे के मुश्किल और अच्छे हालात के साथी हैं। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने गहरे दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। The recent visit of His Excellency the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, to the Kingdom of Saudi Arabia played the vital role to strengthen the bond of relation between two brotherly countries. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और अवाम की तरफ से खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सऊदी अरब को मुदब्बिराना क़यादत के ज़ेर साया तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल जनरल असम्बली इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। जनरल असम्बली के 76वें इजलास का उन्वान उम्मीद और अज़्म के जरिए कोरोना वबा से निजात समेत कुर्राए अर्ज़ की ज़रूरियात से निमटना, अवामी एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा में बेहतरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल जनरल असम्बली इजलास से वर्चुअल खिताब करेंगे। Prime Minister will present Pakistan's perspective on various regional and international issues. Jammu and Kashmir will be one of the key areas of focus besides the situation in Afghanistan and other areas of common concern including combating Islamophobia, corruption and illicit financial flows as well as climate change. वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब और वज़ीर ख़ारजा का दौरा आलमी शराकत दारों के साथ पाकिस्तान की सिफारतकारी के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और तुर्क हम मनसब मेहुल चावुश के दरमियान मुलाकात में पाक तुर्क ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्हें मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर पर तुर्की के उसूली मौक़िफ़ और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर ममनून है। तुर्क क़यादत की जानिब से आलमी सतह पर मज़लूम कश्मीरी आवाम की हिमायत से उनके हौसले बुलंद हुए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के रुझान और नफरत अंगेज़ बयानी की बेखनी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC जैसे फोरम पर दोनों मुल्कों की मुश्तरका काविशें अहमियत की हामिल हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, कसीरुज्जहत शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ और अफ़ग़ानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का इयादा किया और कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में सूरत हाल ख़राब हुई तो उसके असरात पूरे ख़ित्ते पर मुरतब होंगे। बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस के सदर पीटर मोरर ने न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। इस मौके पर अफ़ग़ानिस्तान में पैदा होने वाले इंसानी बहरान और आलमी सतह पर मुआविनत के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान की तरसील हवाई और ज़मीनी रास्तों के जरिए जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारजा ने रेड क्रॉस के सदर को अफ़ग़ानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर मुआविनत की फराहमी के लिए पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में जम्मू कश्मीर के लिए OIC के राब्ता ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हिंदुत्व और RSS की सोच की हामिल BJP हुकूमत कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मिटाने के लिए मकबूजा इलाके में आबादियाती तनासुब को तब्दील करने के दर पर है। Since 5th of August 2019, over 8 million Kashmiris continue to face lockdown, military siege, arbitrary detentions and unprecedented restrictions. Following the extremist Hindutva ideology, the RSS-BJP regime has also embarked on a design to change the demographic structure of the occupied territory and obliterate the distinct identity of the Kashmiri people. नाज़रीन, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेहुल चावुश ने कहा है कि मसला कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। न्यूयॉर्क में PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्क सदर ने भी जनरल असम्बली में मसले को उठाया। उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनख़ला में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। Turkey's position is very clear. As you rightly reminded us, President Erdogan stressed Turkey's position on Kashmir issue and peaceful settlement of Kashmir issue, of course within the line of UN Security Council, relevant UN Security Council resolution. We are very grateful to Pakistan, and we also evacuated our people via Islamabad. Pakistan was very helpful, and Pakistan facilitated and supported the evacuations of the citizens of many different countries.
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी दरिंदों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान बारामूला और शुपैया में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया है। KMS के मुताबिक 3 नौजवानों को बारामूला के इलाके उड़ी में मुहासरे और तलाशी के दौरान जाली मुकाबले में, जबकि एक को शुपैया के इलाके छतरागाम में शहीद किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में मोदी हुकूमत की तरफ से झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर कश्मीरी मुलाजमीन की बरतरफी की शदीद मसम्मत करते हुए कहा कि इस इक़दाम का मकसद हिंदुत्व नज़रिए से वाबस्ता हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में नौकरियां देने की राह हमवार करना है और ये सब अमल मकबूजा इलाके की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को तब्दील करने के मनसूबे का हिस्सा है। हुर्रियत रहनुमा बिलाल अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा फिरदौस और पीपल्स लीग ने अपने बयानात में कहा कि भारत के गासिबाना तसल्लुत ने मकबूजा इलाके को दुनिया के खतरनाक तरीन मकाम में तब्दील कर दिया है। कुपवाड़ा के इलाके केरन में भारतीय फौज के एक एहलकार ने अपनी सरकारी बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जिससे मकबूजा इलाके में जनवरी 2007 से खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़कर 513 हो गई है। जिल्लत और रुसवाई ने 7 समुंदर पार भी पीछा न छोड़ा। जी नाज़रीन, बात हो रही है दहशतगर्द हिंदू जमात BJP के रहनुमा, हजारों सिखों और मुसलमानों के कातिल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जिनके अमेरिका पहुंचते ही न्यूयॉर्क की अदालत ने समन जारी कर दिए हैं। भारत में अक़लियतों के कत्लेआम पर सिखों ने 17 सितंबर को मोदी के खिलाफ अमरीकी अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिस पर न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत ने मुलजिम को तलब करते हुए मजिस्ट्रेट कैथरीन पार्कर को मुकदमे की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अमरीका में इज्जत की बजाय जिल्लत ने भारतीय वज़ीर आज़म की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। ताज़ा पेशरफ्त के बाद सिखों ने दहशतगर्द हिंदू तंजीम RSS और BJP के फाशिस्ट और सफाक रहनुमाओं के खिलाफ अपनी तहरीक मजीद तेज़ कर दी है। नाजरीन, जब हुकूमत ही दरिंदों की हो तो रियाया भी दहशतगर्दी पर उतर आती है। जी नाजरीन, साफ जाहिर है ये बात भारत ही की हो सकती है, जहां रियासती दहशतगर्दी के हौलनाक वाक़यात ने इंसानियत को लर्जा के रख दिया और भारत में आवाम को जिस तरह हुकूमत पर एतबार नहीं, उसी तरह अदालतें भी अपना एतमाद और वक़ार खो चुकी हैं। पुलिस बुलवाइयों के साथ मिलकर कत्लेआम में मसरूफ़ है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस और बुलवाइयों एक निहत्थे शख्स को लाठियों, घूंसों, लातों से वहशियाना तशद्दुद करके हलाक कर देते हैं। भारत में हिंदुत्व नज़रिए के तहत मुसलमानों, सिखों, निचली ज़ात के हिंदुओं के साथ ये सलूक मामूल की बात है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को भारत से निकाल दिया गया है और अदालतें भी शिद्दत पसंद हिंदुओं के खौफ से उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। भारत के नापाक अज़ाइम एक बार फिर बेनकाब हो गए। पाकिस्तान में पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस ने रिहाई के बाद एतराफ़ जुर्म में अपने मुल्क के मकरू और घिनौने किरदार का पर्दा चाक कर दिया। मुलाहिज़ा कीजिए आसिफ रिजवान की खुसूसी रिपोर्ट। जसूस दा हाल की तुहानू दिखाने आ, ये डैनियल दा घर है, इक्को कमरे दा घर आ। उन्हां दा भेजना नहीं गल बनदी, क्योंकि साडे तारां लगियां ने, वो नहीं भेजते, इधर जाते। दुनिया की बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार नाम नेहाद सेकुलर मुल्क अपने अवाम की बुनियादी जरूरियात पूरी करने की बजाय उन्हें लालच देकर मजमूम अज़ाइम पूरे करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। जसूस दा हाल की तुहानू दिखाने आ, ये डैनियल दा घर है, इक्को कमरे दा घर आ। इत्थे भी डैनियल किराए ते रहिंदे ने, अपना घर टुट चुक्या है। पाकिस्तान में जासूसी के दौरान पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस डेनियल ने अपने मुल्क भारत जाने के बाद मीडिया को इंटरव्यू देते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पाकिस्तान के ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। एक गरीबी बड़ी ते गरीबी संपर्क जे एक शहर दा बंदा सीगा, वो साडे नाल गलबात हुई कि तुसीं इत्थे दिहाड़ियां लाउंदे, शहरां दे काम करदे हो, अगर तुहानू कोई अच्छी जॉब नौकरी मिल जाए तुहानू ते काम करोगे। असीं उन्हूं पुछया किहो जिहा काम है, कहण लगा पाकिस्तान जाना, तुहानू अगर तुसीं फड़े जांदे तुहानू पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। जासूस ने भारतीय मीडिया के सामने दावा किया कि रॉ के कई एजेंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। उसने ये भी बरमला एतराफ किया कि भारतीय सियासतदान भी इंतखाबात में हमदर्दियां समेटने के लिए बेसरोपा पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। वो सुनते MP ने उस टाइम MLA ही साढ़े घर जो गया चर्च विच बह गए, सौं खा गए, कहते गुरु घर च बैठे दे हाँ, ताड़ी वध तो वध मत होएगी। हैलीकाप्टर ते आए ग्राउंड दे विच ते हार पाए, खोलों पैसे खर्च गए। डेनियल ने एतराफ किया कि भारत पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए लोगों को भेजा जाता है, जबकि पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। उन्हां दा भेजना नहीं गल बनदी, क्योंकि साडे तारां लगियां ने, वो नहीं भेजते, इधर जाते हैं।
भारत एक ऐसी रियासत है जिसके अवाम की अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। दूसरी तरफ भारतीय सरकार गुज़श्ता 7 दहाइयों से अपने बेशतर हमसायों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। वक्त आ गया है कि भारत ये बात समझ ले कि हमसाया मुल्कों के खिलाफ नाकाम साजिशों की वजह से जग हसाई से बचना अब उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि खुद उसके अंदर से उठने वाली आवाजें पाए तख्त दिल्ली के ऐवानों में गूंज रही हैं। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जरूरी है। चीन ने तालीम और सेहत पर तवज्जो देकर तरक्की हासिल की, अवाम में आगाही पैदा करके बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। वो इस्लामाबाद में सालाना पब्लिक हेल्थ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब कर रहे थे। मजीद तफसील क्या है बताएंगे असदजार खान। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में होने वाली तकरीब के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान में बीमारियों से बचाव के लिए एहतियात बहुत कम इख्तियार की जा रही है। हमें निसाब में भी इस अहम मामले पर तवज्जो देनी है। उन्होंने कहा कि इलाज से पहले एहतियात और मर्ज के बारे में आगाही इंतहाई जरूरी है। मैं समझता हूँ कि असल वॉर ये नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, असल वॉर ये है कि लोगों की सोच के अंदर ये कैफियत पैदा की जाए जो हम भूल गए। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और एक टाबू है कि बात कैसे करेंगे। 100,000 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आर डायग्नोज्ड एवरी ईयर। हमारे यहाँ औरतें शर्मा कर बताती भी नहीं है। क्यों? एक टाबू है माशरे में, उसको फाइट करें। फैमिली का साइज़ महदूद रखने के एतबार से आप बात नहीं कर पाते। नेशनल हेल्थ सर्विसेज की पब्लिक रुझान के लिए हमें इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, मोटिवेट करना है लोगों को। सेमिनार से खिताब करते हुए वजारत कौमी सेहत की पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा कि हेल्थ सर्विसेज एकेडमी ने मुल्क में कोविड से निपटने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी कॉमस्टेक के साथ मिलकर OIC के कम तरक्की याफ्ता मुल्कों में अपनी खिदमत अंजाम देगा। उन्होंने बताया कि पहली मरतबा अगवान तालिब इल्मों को भी पब्लिक हेल्थ के MS प्रोग्राम में दाखिला दिया गया है। इससे पहले अगवान तलबा पब्लिक हेल्थ की तालीम के लिए भारत जाते थे। हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम ने कोरोना की वैक्सीन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के मजीद वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। एदाद शुमार के मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इससे पहले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। स्टॉल्स में मोटापे, आंखों की बीमारियों, बहबूद आबादी और दीगर बीमारियों से बचाव से मुतल्लिक मालूमाती मवाद रखा गया था। असदयार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शोबा तिब में अखलाकियात के फ़रोग़ के हवाले से इजलास सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सदारत में हुआ। शुरका को तिबी अखलाकियात और डेनमार्क में सेहत के आला मेयार के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलिकत ने जोर दिया कि शोबा तिब से वाबस्ता अफराद एंटीबायोटिक्स को गैर ज़रूरी तजवीज़ करने की हौसला शिकनी करें। उन्होंने कहा कि शोबा तिब के कारकुनान, दवासाज और दूसरे मुतल्लिका इदारे तिब्बी अखलाकियात के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर डेनमार्क के सफ़ीर ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकालने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जानिब जाना होगा। इंतखाबात को गैर मुतनाज़ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ज़रूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इंतखाबात को तनाज़ात से पाक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वज़े करदा असूलों की रोशनी में EVM तैयार की गई है, जिसमें इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी गई। स्पीकर साहब कमेटी बना रहे हैं अपोजिशन के लोगों के साथ मिलके, और वो ये इस इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल पे भी डिस्कशन करेगी, और इससे ये भी साबित होता है कि हमारी हुकूमत कतई तौर पे किसी चीज़ को न बुलडोज करना चाहती है या न थोपना चाहती है। हमारा मकसद ये है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो मुतनाज़ा ना हो, और ये इस मुल्क में जो जमहूरियत है या पार्लियामेंट है उसका वकार बुलंद हो। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं चाहती, इसलिए EVM मशीन को लेकर प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। उन्होंने बताया कि अपोजिशन को EVM के बारे में जायजा लेने की दावत दी, ताहम अपोजिशन नहीं आई। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शफाफियत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि EVM मशीन के हवाले से अपोजिशन के एतराज़ात बेबुनियाद हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म के तहत पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मशकें कौमी मरकज़ बराए इंसदाद दहशतगर्दी PB में मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक मशकों में पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के दस्ते शिरकत कर रहे हैं। मशकों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुख्तलिफ ड्रिल्स और ऑपरेशन किए जाएंगे। मशकों से स्पेशल फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन में रब्त मजीद मजबूत होगा। मेजर जनरल जावेद दोस्तांडी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने PTV न्यूज़ के खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर अफगान सूरत हाल और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती पर OIC राब्ता ग्रुप के मशकूर हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल आलमी बरादरी के लिए एक इम्तिहान है। आलमी बरादरी मुश्किल की इस घड़ी में अफगान अवाम की फौरी मुआविनत करे। आलमी बिरादरी पर एक इम्तहान है। एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया, उस नई सूरत हाल को समझना और उसको फिर देखना कि किस तरह हम इसमें से जो हमारे मकासद हैं, अमन के, इस्तेहकाम के, दहशतगर्दी को पनपने न देने के, एक ऐसी ब्रॉड बेस गवर्नमेंट के आगे बढ़ाने के, जो इंसानी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के, वो कैसे हासिल किए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ है कि इंगेज कीजिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसको ना होने दीजिए, इकनॉमिक कलैप्स जो है वो ख़तरनाक होगा, उसके असरात जो हैं वो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान तक या खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान ने नई अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए अपनी शराइत का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने बताया कि आलमी बरादरी चाहती है कि अफगानिस्तान में मुतफ़िक़ा हुकूमत कायम की जाए, ख़वातीन के हुकूक़ का एहतराम किया जाए, उनके लिए तालीम और रोज़गार के दरवाजे खोले जाएँ। इजलास में रूस, अमरीका, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने ज़ाती तौर पर, जबकि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने ऑनलाइन शिरकत की। चीन ने मगरबी ताकतों की जानिब से अफगानिस्तान पर आयत यकतरफा पाबंदियाँ फौरी ख़त्म करने और मुंजमद असास से बहाल करने का मुतालबा किया है। बीजिंग में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इसके कौमी असासा हैं, जबकि जो ग़स्ब होने की बजाय इन्हें मिलने चाहिए। इन असासों को अफगानिस्तान पर सियासी दबाव डालने के लिए सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तला ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मगरबी मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे के बायस न सिर्फ अफगान अवाम खौफज़दा हुए, बल्कि बैरूनी दुनिया ने भी तालिबान के खिलाफ माहौल पैदा हुआ। अमरीका ने जाते वक्त ऐलान किया कि जो लोग अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं हम उन्हें निकालेंगे, जिस पर हज़ारों लोग अमरीका जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँच गए। ये अनारकी पैदा करने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि मगरबी ताकतें इमदाद की बजाय अफगानिस्तान की बैरून मुल्क दौलत वापस और मुंजमद किए गए असास से बहाल करें, अफगान अवाम बहरान से निकल आएंगे। दूसरी जानिब आलमी ताकतें अफगानिस्तान के मुंजमद असास से बहाल करने की बजाय इमदाद देने पर जोर दे रही हैं। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम ने जिनेवा में बातचीत करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अद्वियात और तिब्बी आलात की शदीद किल्लत है, ख़वातीन और बच्चों के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, पोलियो फिर से सर उठा रहा है और इमदादी इदारों ने तवज्जो न दी तो ये बहरान संगीन तर हो सकता है। अमरीका के साबिक सर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लेन बेक को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पॉलिसीज़ बिलखुसूस अफगानिस्तान में अमन अमल के हवाले से कोशिशों की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आइए आपसे शेयर करते हैं। A little bit about Pakistan. General Hamid and the Prime Minister Imran Khan has been remarkable helping us, getting Americans out and people who are targeted. They've been truly remarkable. Weren't they part of your plan? Yes. I had a great relationship with Khan. You know, he was a great athlete. He was a great cricket player. He was like the Mickey Mantle of cricket. Okay, I don't know if you know that, but he was a great athlete. I know. guess, you know, that's how he was famous in the country, and he became prime minister. And he was a friend of mine, and he appreciated, you know, I wiped out ISIS 100% of the caliphate, which is much tougher than getting out of Afghanistan. Yeah. And we were getting out of Afghanistan. You know, I took it down from 20,000 down to 2,500 troops or less. And plus, we had some European troops that I insisted be there, because why should we be fighting all this stuff? I mean, another reason Europe wasn't in love with me, but they respected this country. You know, they respected us greatly. Now they don't.
they're laughing at us like we're fools. And we are. The way he got out of Afghanistan was, in my opinion, and your opinion too, I think it was the most embarrassing event in the history of our country. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गूंज। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया पाकिस्तान के 10 बिलियन ट्री मंसूबे को कदर की निगाह से देखती है। तमाम मुल्कों को इस शानदार मंसूबे की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आलमी दर्जा हरारत में 1.5 दर्जे कमी के लिए मिलकर कोशिशें करना होगी। 2040 तक कोयले और कार्बन से चलने वाली सनती यूनिट्स और गाड़ियों को माहौल दोस्त मुतबादिल एनर्जी पर मुंतकिल करना होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से दरपेश चैलेंज की शिद्दत को समझे। उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस खूबसूरत सैयारे को आलूदा करते हैं और इंसान और दूसरे जानदारों के लिए नाकाबिल रिहाइश बना रहे हैं। ऐसे में ग्लासगो COP26 समिट इंसानियत के लिए अहम मोड़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि कराची में मॉनसून की बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। तफसील जानते हैं नवाब अली शाह की इस रिपोर्ट में। दोपहर से होने वाली मूसलाधार बारिश के सबब कराची के इलाकों सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी में बारिश ने तबाही मचा दी। जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियां बंद हो गईं। नाकिस प्लानिंग और तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस कराची जैसे मेगा शहर में ये बारिश यहां के शहरियों के लिए सख्त तकलीफ और परेशानी बन गई। शहर में बारिश के पानी के साथ साथ गटर और नालों से पानी बाहर सड़कों पर जमा हो गया। कम से कम सिंध गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस टाइम बाहर निकले, देखें आगे कि उनके लोग किधर हैं, सफाई करने वाले किधर हैं, पानी निकालने वाले किधर हैं। थोड़ी सी बारिश पे पानी जमा हो जाता है और उसके बाद कोई सीवरेज का निजाम है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि इतना पानी नहीं हुआ जितना गटर उबल रहे हैं, तो रोड के दोनों तरफ जमीन से पानी उबल रहा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने नागन चौरंगी का दौरा किया। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने लोगों को आजमाइश में मुब्तला कर दिया है। ये नागन चौरंगी है जो कि डूब चुकी है और कराची शहर अपने सफेद मुर्तबा बहाव को ढूंढ रहा है। बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए PTI के खुर्रम शेर जमान ने शाहराह फैसल का दौरा किया। उनका कहना था कि आधे घंटे की बारिश ने कराची की हालत अबतर कर दी और बारिश के पानी में मेन शाहराह मुकम्मल तौर पर डूब गई है। किधर है शहर का एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब, किधर है शहर का लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह, किधर है मुराद अली शाह। मानसून के इस सिस्टम से कराची के अलावा थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़ और बदीन के अजला में गरज चमक के साथ कहीं तेज और कहीं मुतदिल बारिश हुई। शहर की सड़कें तालाब बन गई हैं और शहरियों की जिंदगी अजाब बन गई है। PTV न्यूज़ के लिए कराची से नवाब अली शाह। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है।